तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी वॉर ऑफ गॉड को वापस भेजने में कामयाब हो गया था। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इमोर्टल युआन हाउली का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वॉर ऑफ गॉड के साथ फाइट के दौरान हाउली ने उनकी काफी ज्यादा मदद की थी। तो उनकी ये बात सुनकर हाउली शर्मा जाती है और कहती है कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करना पसंद है और आज मैं तुम्हारी आखिरी बार और मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद हाउली इमोर्टल युआन को अपनी आधी पावर्स दे देती है। इसकी वजह से इमोर्टल युआन की 80% कल्टीवेशन रिकवर हो जाती है और वो दोबारा जवान हो जाते हैं। और फिर हाउली जाते हुए इमोर्टल युआन से कहती है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी, और फिर वो भी वॉर ऑफ गॉड के पास वापस हेवन में चली जाती है। जाते हुए वो इमोर्टल युआन को एक टोकन देती हैं, जिसे देखकर इमोर्टल युआन काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर प्रिंसेस आर्या और लियांगजी दोनों इमोर्टल युआन को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है किसी के दिल में फूल खिल रहे हैं, बुढ़ऊ तो दोबारा जवान हो गया। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर एक होटल में खाना खा रहे थे और वो सभी लियांगजी को वॉर ऑफ गॉड पर जीत की बधाई दे रहे थे। लेकिन इससे लियांगजी बिल्कुल भी खुश नहीं था। लियांगजी जिनर से पूछता है कि माँ और इमोर्टल युआन कहाँ पर गए हैं, तो जिनर उसको बताती है कि क्वीन वापस से वेस्ट सी चली गई हैं और इमोर्टल युआन अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद लियांगजी सभी को बताता है कि अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। आप सभी को याद होगा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ डीमंस ने हमला किया था, जो कि जल्द ही दोबारा लौटकर आने वाले हैं। हमें उनके आने से पहले डिवाइन सोल्जर्स को ढूंढना होगा। किंग जियान की मेमोरी से मुझे चौस रियलम में एक डिवाइन सोल्जर्स की पोजीशन का पता चला है, इसलिए हमें सबसे पहले वहाँ पहुंचकर उस डिवाइन सोल्जर को अपनी तरफ करना होगा। अगर वो दुश्मनों के साथ मिल गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होगा इसलिए वहाँ पर मैं सिर्फ अकेला ही जाऊंगा। लियांगजी की इस बात पर वहाँ कोई भी एग्री नहीं करता। वो सभी लियांगजी के साथ जाने को तैयार होते हैं, लेकिन लियांगजी उन सभी को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर देता है। प्रिंसेस फ्यूरी लियांगजी से कहती है कि मैं नेदरलैंड में पहले भी जा चुकी हूँ और मेरे पास वहाँ जाने का रास्ता है, इसलिए तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। तो लियांगजी उससे कहता है कि मेरे पास नॉर्थन गेट बैटल आर्मर है, इसकी वजह से मैं वहाँ कभी भी आ जा सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन तभी चुयू फान आगे आता है और वो कहता है कि मैं यंग मास्टर के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे क्लैन का काम है कि हम यंग मास्टर को सुरक्षित रखें। लेकिन तभी लियांगजी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ फिर से मत चिपको, तुम्हें पता है मैंने तुमसे पहले भी मेरे साथ रहने से मना किया है। अगर कोई बार बार मेरे पीछे आए तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। लियांगजी के इस एरोगेंट बिहेवियर से सभी लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। लियांगजी कहता है कि मैं आप सभी को दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी की भी जान खतरे में आए। अकेले ही सभी नॉर्थन गेट डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे चौस रेलम में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर मुझे कुछ भी होगा तो मैं आप सभी को सिग्नल भेज दूंगा। इसके बाद लियांगजी एल्डर चू से कहता है कि मेरे जाने के बाद आपको इन सभी को संभालना है, और फिर वो सभी लियांगजी की बात पर ना चाहते हुए भी एग्री कर लेते हैं। इसके बाद हमारा सीन नाइट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि फेरी फॉक्स मून को देखते हुए फ्लूट बजा रही थी। 真美妙。 तभी लियांगजी उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे फ्लूट की धुन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। फेरी फॉक्स लियांगजी को बताती है कि जल्द ही फॉक्स सेरेमनी आने वाली है, जो कि पूरे फॉक्स क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और मैं उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हूँ। तुमने सेकंड फॉक्स एल्डर को मार दिया, जिसकी वजह से फॉक्स क्लैन तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगा, और मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो लोग तुम्हें चोट ना पहुँचाए। लियांगजी उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें पता है मैंने अभी वॉर ऑफ गॉड को हराया है, कोई भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता, और जैसे ही मैं चौस रियलम से वापस लौट आऊंगा हम दोनों साथ में फॉक्स सेरेमनी अटेंड करेंगे। के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फॉक्स क्लैन को देखते हैं, जहां एक फॉक्स लेडी एक मास्क मैन को बताती है कि लियांगजी ने हेवनली गॉड्स को नाराज किया, हमारे सेकंड एल्डर की जान ली और हमारी सैंड को वापस नहीं आने दिया, और तो और उसने हमारे फॉक्स क्लैन की काफी ज्यादा बेइज्जती की, इसलिए अब मैं वहाँ खुद जाऊंगी और उन सभी की जान लूंगी। तो वो मास्क मैन उससे कहता है कि फेरी फॉक्स हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो लेडी कहती है कि मुझे पता है, इसलिए अब मैं खुद अपने हाथों से उसे पकड़कर वापस लाऊंगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर लियांगजी को मैजिकल चैन से एक चेयर के साथ बांध दिया था, ताकि वो अकेले चौस रेलम में जाकर अपनी जान खतरे में न डाले। लियांगजी को पता था कि वो लोग इतनी आसानी से उसको नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए वो सबके सामने एक्ट करता है कि उसके कंधों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन तभी फ्यूरी उसके गाल खींचती है और कहती है कि तुम इस तरह हमें पागल नहीं बना सकते। तो लियांगजी उससे कहता है कि सच में मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, और मैंने सुना है कि आज सिटी में एक फेमस डॉक्टर आने वाला है, इसके पास एक स्पेशल मसल क्रीम है जिसे लगाने से
से कोई भी दर्द गायब हो जाता है। जो मुझे पहले वो क्रीम लाकर देगा मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। लियांगजी की इस बात को सुनते ही सभी लोग उस क्रीम को लेने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन चुईफान लियांगजी पर नजर रखता है तो लियांगजी उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना, जल्दी करो नहीं तो तुमसे पहले वो लोग क्रीम लेकर आ जाएंगे, फिर मुझे उनको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी। लियांगजी की यह बात सुनते ही चुईफान भी क्रीम लेने के लिए भाग जाता है। इसके बाद लियांगजी उनकी मैजिकल चैन को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा स्मार्ट लियांगजी यहाँ पर बेवकूफ बन गया, क्योंकि वो सभी लोग पहले से ही लियांगजी पर नजर रखे हुए थे। लियांगजी के जाते ही वो लोग भी लियांगजी के पीछे निकल जाते हैं और इसके साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा मैं आज से रेगुलर वीडियोस डालने वाला हूँ, इसलिए आपको जो भी न्यू सीरीज चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। 不是， 我也没事，只是体内 只要能够让人界少点战争，不管刀山火海，我都会去。